हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें दान किसे देना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है, उसमें हमें दान क्या क्या देना चाहिए ये बताया गया है। और इस वीडियो में हमें दान किसे देना चाहिए और कौन सी चीज़ हमें दान बिल्कुल नहीं देनी चाहिए ये बताया गया है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मनुष्य अपने सामर्थ्य अनुसार दान करता है, लेकिन शास्त्रों में दान के भी कुछ नियम बताए गए हैं। अगर इनका पालन किया जाए तो लाभ का फल दो गुना हो जाता है। सनातन धर्म में दान का खास महत्व है। शास्त्रों में दान को मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति दान कर्म करता है उसे वर्तमान के साथ अगले जन्म में पुण्यफल की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने सामर्थ्य अनुसार दान करता है, लेकिन शास्त्रों में दान के भी कुछ नियम बताए गए हैं। अगर इनका पालन किया जाए तो लाभ का फल दो गुना हो जाता है। आइए जानते हैं दान के नियम। एक, जरूरतमंदों को दान। शास्त्रों के अनुसार दान उन्हीं को दे जो इसके योग्य हो। जरूरतमंद या गरीब की मदद करना और उनको दान देना कल्याणकारी होता है। दान कभी द्वेष की भावना में न करें। दुखी मन से किए दान का लाभ नहीं मिलता। खुशी से दान करने पर समृद्धि में वृद्धि होती है। टू, धन का 10वां हिस्सा। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति जो धन अर्जित करता है उसका 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है। ध्यान रखें, मेहनत से कमाए धन को ही दान कर्म में लगाएं। गलत तरीके से कमाई के पैसों को दान में लगाने से उसका फल नहीं मिलता। 3, हाथ में देकर करे दान। शास्त्रों में तिल, कुश, जल और चावल का दान हाथ में देकर करना चाहिए, अन्यथा उस दान पर भव्य दानव अधिकार जमा लेते हैं। सोना, चांदी, गाय, जमीन, तिल की, वस्त्र, नमक आदि महादान की श्रेणी में आते हैं। 4, निस्वार्थ भावना से दान। दान हमेशा दूसरों की अपेक्षा खुद जाकर करना उत्तम माना जाता है। स्वार्थ की भावना से दान कभी न करें। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त नहीं होगा। साथ ही किसी की दी हुई अमानत का दान न करें। गुप्त दान हमेशा अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के आधार पर इन 5 वस्तुओं का लेन देन आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है। पंडित जी से इन वस्तुओं के बारे में जानें। हिंदू धर्म में दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, मगर हर वस्तु का दान नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार ऐसी कई वस्तुएं हैं जो न तो उधार दी जा सकती हैं और न ली जा सकती हैं। साथ ही हम पंडित जी से ये भी जानेंगे कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें उधार नहीं देना चाहिए। दान करने के पीछे विभिन्न धार्मिक उद्देश्य छुपे हुए हैं, मगर सही वस्तु ही दान करनी चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। वास्तु शास्त्र में कई चीजों के लेन देन को भी गलत माना गया है। खासतौर पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके लेन देन से आपको धन की हानि हो सकती है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कौन सी वस्तुओं को दान और उधार देने से बचना चाहिए। नमक। पड़ोसियों में खाने पीने की चीजों का लेन देन तो चलता ही रहता है। कभी तेल तो कभी चीनी के खत्म होने पर इसे पड़ोसी से उधार मांगने की परंपरा पुरानी है। मगर पंडित जी की माने तो कभी नमक नमक दिखाएगा ये 5 कमाल उधार नहीं मांगना चाहिए और न ही इसे दान करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं, नमक का दान लेने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। उदाहरण, पेन। अक्सर लोग जल्दबाजी में अपने पास पेन रखना भूल जाते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वह दूसरों से पेन मांगते हैं। कई बार पेन मांगने के बाद लोग उसे वापस करना भूल जाते हैं, मगर वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये गलत है। अगर आपने किसी से पेन लिया है या फिर दिया है तो उसे वापस दे और लें। दरअसल शास्त्रों के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के कर्मों से जुड़ी एक किताब होती है और कलम होता है। वह उस किताब पर कलम से व्यक्ति के हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए कलम को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। पंडित जी कहते हैं, आपकी कलम आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखती है। इसे किसी और को भूल से भी दान न करें, न ही किसी और की कलम को अपने पास रखें। ऐसा करने से आपके भाग्य में जो भी अच्छा बुरा लिखा है वह किसी और को प्राप्त हो जाता है। कंधा। बालों के साथ श्रृंगार का सामान और कंधा कभी किसी से न तो शेयर करना चाहिए और न ही किसी को उधार देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत पर असर पड़ता। पंडित जी कहते हैं, बालों को संवारने वाली कंघी का दान या फिर किसी को उधार देने से आप अपनी किस्मत भी उन्हें दान कर देते हैं। किसी से कंघी उधार ले भी नहीं, क्योंकि कंघी के साथ उस व्यक्ति की किस्मत में लिखा अच्छा या बुरा भी आपके साथ ही आ जाता है। घड़ी। घड़ी को भी वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। घड़ी से जुड़े वास्तु टिप्स को व्यक्ति के अच्छे और बुरे वक्त से जोड़कर देखा जाता है।
पंडित जी कहते हैं, कभी भी जो घड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसी को पहनने को न दे और न ही आप किसी और से घड़ी पहनने के लिए लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। झाड़ू। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। पंडित जी कहते हैं, वास्तुशास्त्र में झाड़ू से जुड़े कई नियम कायदे बताए गए हैं। इतना ही नहीं, वास्तु के हिसाब से झाड़ू न तो किसी को दान करनी चाहिए न ही किसी को उधार देनी चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर धन हानि से बचना चाहती हैं तो भूल से भी ऊपर बताई गई वस्तुओं का न तो दान करें और न ही उन्हें उधार दें। वास्तु और धर्म से जुड़ी और भी रोचक बातों को जानने के लिए पढ़ती रहें। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी गरीब, किसी अशक्त की सेवा करे या भगवान की भजना करे या फिर किसी को दान दे। क्या करना चाहिए? मानसिक शांति चाहिए तो अपनी चीज दूसरे को खिला देनी। कल आइसक्रीम का पीपा भरकर लाना और इन सबको खिलाना। उस घड़ी आनंद तुझे कितना सारा होता है, वह तू मुझे कहना। उन लोगों को आइसक्रीम खानी नहीं है, तू तेरे शांति का प्रयोग करके देख। ये कोई सर्दी में फालतू नहीं है आइसक्रीम खाने को। इस प्रकार तू जहां हो वहां कोई जानवर हो, ये बंदर होते हैं, उन्हें चने डाले तो वे उछलकूद करते हैं। वहां तेरे आनंद की सीमा नहीं रहेगी। वे खाते जाएंगे और तेरे आनंद की सीमा नहीं रहेगी। इन कबूतरों को तू दाना डाले उससे पहले कबूतर ऐसे उछल-कूद करने लगते हैं। और तूने डाला, तेरी खुद की वस्तु दूसरों को दी कि भीतर आनंद शुरू हो जाएगा। अभी कोई मनुष्य रास्ते में गिर गया और उसका पैर टूट गया और खून निकलता हो, वहां तू अपनी धोती फाड़कर ऐसे बांधे, उस समय तुझे आनंद होगा। भले ही 100 रुपये की धोती हो, उसे फाड़कर तू बांधे, पर उस घड़ी तुझे आनंद खूब होगा। ऐसी रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।